क्या बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता से उतना प्यार नहीं करते जितना सुनीता उनसे करती? क्या सुनीता आज भी इस रिश्ते में 100% अटेंशन के लिए तरस रही हैं? लॉकअप सीजन 2 में जब गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता की बेल कराने पहुंचे तो लगा था कि सब कुछ बेहद फिल्मी और खुशहाल होगा, लेकिन इंटरनेट की जनता की पारखी नजरों ने कुछ ऐसा देख लिया जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। लोग कह रहे हैं कि गोविंदा के आने पर भी सुनीता के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिखी जो होनी चाहिए। आखिर सोशल मीडिया पर इस रिश्ते को लेकर क्या क्या नैरेटिव बन रहे हैं, फराह खान ने इस पर क्या बड़ा खुलासा किया और शो के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बात गाली गलौज तक पहुंच गई? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। गोविंदा और सुनीता की शादी 11 मार्च 1987 को हुई थी, लेकिन गोविंदा के बढ़ते करियर को बचाने के लिए इस शादी को लगभग 4 साल तक पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया। शो के दौरान सुनीता ने खुद बेहद बेबाकी से माना कि गोविंदा के लाइफ में कई अफेयर्स रहे। उन्होंने कहा, प्यार में तो आपको हर चीज बर्दाश्त करनी चाहिए। चीची ने लाइफ में इतने अफेयर्स किए, चलो हीरो हीरोइन में तो ये सब चलता ही है। बस इसी बयान के बाद से सोशल मीडिया पर रिश्ते के उतार चढ़ाव पर गॉसिप शुरू हो गई थी। लोग पुरानी अफवाहों को दोबारा हवा देने लगे कि इस शादी को बचाने के लिए सुनीता ने बहुत समझौते किए हैं और वो गोविंदा से कहीं ज्यादा इस रिश्ते में इन्वेस्टेड हैं। शो के दौरान सुनीता कैमरे के सामने काफी इमोशनल हो गई और रो पड़ी। उन्होंने खुद ये बात कबूल की कि गोविंदा यानी उनके चीची ने उन्हें इस शो में आने से साफ मना किया था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी चलाई। अब सोशल मीडिया पर लोग इस पर कड़ा नैरेटिव बना रहे हैं कि सुनीता जी को अपने पति की सलाह मान लेनी चाहिए थी। फैंस का कहना है कि लॉकअप जैसे मुश्किल, बदइंतजामी और तनाव भरे माहौल वाले शो में जाना उनके जैसे सीनियर और बेबाक इंसान के लिए बिल्कुल भी सही फैसला नहीं था और गोविंदा इस बात को पहले ही समझ गए थे। लेकिन बात सिर्फ रोने धोने तक नहीं रुकी। शो के अंदर जब जेल के कैदियों को 12 घंटे तक भूखा रखा गया और फिर खराब सूप दिया गया तो सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने शो के मेकर्स को नेशनल टीवी पर जमकर खरी खोटी सुनाई और कथित तौर पर गाली गलौज भी की। यहाँ तक कि शो के को कंटेस्टेंट सुधांशु पांडे ने भी बिना नाम लिए सुनीता के इस व्यवहार की आलोचना की। अब इंटरनेट की जनता इस पर बट गई है। जहाँ कुछ लोग सुनीता का सपोर्ट कर रहे हैं कि भूखे रहने पर ऐसा गुस्सा आना लाजमी है, वहीं गोविंदा के कोर फैंस इस बदतमीजी पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक इतने बड़े सुपरस्टार की पत्नी को अपनी भाषा की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए थी। शो के जजमेंट डे पर फराह खान ने सुनीता को याद दिलाया कि वो उन्हें तब से जानती हैं जब वो महज 16 साल की थी। फराह ने कहा कि सुनीता जैसी स्ट्रांग महिला को हमेशा लाइफ में और अपने पार्टनर से 100% अटेंशन और रिस्पेक्ट की जरूरत रही है। शायद इसी अटेंशन और प्यार को दिखाने के लिए गोविंदा शो पर आए। उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए अपनी जेब से एक नकली बुलेट गोली निकाली और सुनीता से कहा, तुम मुझे सीने पर मारना चाहती थी ना, अब मार लो। ये सुनीता के उस पुराने बयान का मजेदार जवाब था जो उन्होंने गोविंदा के मिस फायर हादसे पर किया था। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि गोविंदा की इस गोली और बंदूक वाली मजाकिया नोकझोंक के बाद भी सुनीता का चेहरा उतना खुश नजर नहीं आया। लोग थ्योरीज बना रहे हैं कि अंदरूनी तनाव और इतने दिनों के अकेलेपन के कारण सुनीता के चेहरे पर राहत से ज्यादा एक अजीब सी खामोशी और शिकायत थी। एक यूजर ने लिखा, सी सुनीता मैम फेस ट्राई टू फील। एक और ने लिखा, गोविंदा शायद कभी अपनी वाइफ को समझ नहीं सकते, वो अभी भी दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, सुनीता के बारे में नहीं बोल रहे। एक और ने लिखा, सुनीता मैम बहुत अच्छी हैं पर वो औरत को तकलीफ है बहुत। एक और ने लिखा, गोविंदा जी हमेशा बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं, कभी स्ट्रेट नहीं बोलते। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं लोग स्ट्रेट बोल पाते हैं। एक और ने लिखा, सुनीता मैम गोविंदा से बहुत प्यार करती हैं। एक और ने लिखा, गोविंदा एंड गौरव बोथ आर सो ब्रिलियंट, कितनी भी सीरियस मैटर हो ऑल्सो हंसते रहते हैं। एक और ने लिखा, बेचारी मैम के फेस देखो बिल्कुल भी खुश नहीं दिखती। भले ही सुनीता ने शो को अपनी सेहत और खराब माहौल की वजह से बीच में छोड़ दिया हो, लेकिन गोविंदा का खुद आकर अपनी पत्नी को सपोर्ट करना दिखाता है कि उनका बॉन्ड आज भी कितना मजबूत है। सोशल मीडिया पर चल रहे इन सभी नैरेटिव्स पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।